नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम हिंदी मीडियम की टॉपर रही प्राची चौहान की यूपीएससी मॉक टेस्ट कॉपी के साथ आए हैं और ये देखेंगे कि भाई ये जो हिंदी मीडियम की टॉपर है 260वीं रैंक इस बार प्राची चौहान ने सिक्योर किया है। आखिरकार भाई ऐसा क्या लिखा है इस कॉपी में जिससे भाई यूपीएससी ने उनको यहाँ पर 260वीं रैंक दे दी। हॉली पीडीएफ जो यूपीएससी की है उसमें ये जगह बनाने में कैसे कामयाब हुई। भाई आपने सोशल मीडिया पर तो प्राची चौहान के लगातार इंटरव्यूज देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, आपने हर प्लेटफॉर्म पर प्राची को देख लिया होगा, लेकिन प्राची ने आंसर कैसे लिखा है, क्या आखिरकार इस कॉपी में लिख दिया जिससे यूपीएससी ने उनको अपनी हॉली पीडीएफ में अपनी जगह जो है वो वहाँ पर दे दी। तो भाई आज से अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आज से प्राची की तरह ही जैसा स्किल वो एडॉप्ट करती हैं वैसे ही लिखने की कोशिश करें। मेरा यकीन करिए, मैंने इनकी कॉपी देखी है, अभी आपको भी कॉपी दिखाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। मैंने इनकी कॉपी देखी है, कॉपी देखने के बाद आप यकीन ही नहीं करोगे कि आखिरकार भाई इतना स्मार्ट आंसर कैसे कोई लिख सकता है। ठीक है, तो प्राची इसी वजह से हॉली पीडीएफ में इनका नाम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्राची की कॉपी देखना, डिस्कस करना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूट में लिखी गई कॉपी है और ये मॉक टेस्ट कॉपी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए इस तरह से और इसका आंसर कितना स्मार्टली दे रही है प्राची। क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान की उद्देशिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि क्या यह संविधान का एक भाग है। तो भाई ये प्रियम्बल पर क्वेश्चन था, उद्देशिका पर प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए स्मार्टली, सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको जो की वर्ड्स हैं, ठीक है, जो चाबी है क्वेश्चन की, उसको आपको अंडरलाइन करना होता है। एग्जैक्टली क्या है भाई, प्राची ने वैसा ही किया है। क्या देखिए, महत्व पर यहां पर क्या है भैया, प्रकाश डालना था, है ना, उसको यहां पर उसके महत्व का भैया सिग्निफिकेंसेस जो है इसके उसको हाईलाइट करना था यहां पर। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये अंडरलाइन कर दिया है और यहां पर क्या है भाई, चर्चा कीजिए कि क्या यह, अब ये देखिए जो शब्द, ये वर्ड जो आते हैं, क्या, कहां, कैसे, क्यों, तो ये जो वर्ड है वो आपको जो आंसर आपको देना है उसका जो फ्रेम है वो डिसाइड करते हैं कि आंसर कैसे सप्लाई किया जाना चाहिए, क्या होता है, क्यों होता है, कहां होता है, कैसे होता है। अगर यहां प्या की जगह कुछ और होता तो भाई आंसर जो है वो कुछ और तरीके से सप्लाई किया जाता। ठीक है, तो प्राची क्या करती है, सबसे पहले भाई इन्होंने अपने आंसर में यहां पर क्वेश्चन को हाईलाइट किया है कीवर्ड्स को कि हमें क्या भाई इस टॉपिक पर, इस कीवर्ड्स पर मुझे यहां पर आंसर करना है। ठीक है, तो आपने समझ लिया भाई प्रियम्बल पर क्वेश्चन है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है हाईलाइट करने हैं प्रियम्बल के, और ये संविधान का एक भाग है, इस पर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या यह संविधान का एक भाग है, इस पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए प्राची शुरू करती हैं, प्रदीप जैनवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना के महत्व पर बल देते हुए इसे संविधान के सूक्ष्म विश्लेषण की संज्ञा दी थी। अब भाई प्रदीप जैनवाद, आप याद करिए जब भी आप क्वेश्चन का आंसर सप्लाई कर रहे हो कभी भी आप सीधा सीधा किसी फैक्ट से शुरू करें। ठीक है, अब यहां पर देखिए आइडियल आंसर, ये कोई ऐसा आइडियल आंसर नहीं है। अब इसमें आंसर करना था कि भाई उद्देशिका के महत्व पर यहां पर डिस्कस करना था, उसके सिग्निफिकेंसेस को यहां पर हाईलाइट करना था। प्राची के माइंड में प्रदीप जैन वाद वहां पर होगा, तुरंत उन्होंने हाईलाइट किया। अब यहां पर आप कोई और वाद यहां एग्जाम्पल के रूप में दे सकते थे, है ना, लेकिन भाई यहां पर प्राची ने प्रदीप जैनवाद से शुरुआत किया, तो फैक्ट से शुरू कर रही हैं कि प्रदीप जैनवाद में भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी प्रस्तावना के महत्व पर बल देते हुए इसे संविधान के सूक्ष्म विश्लेषण की संज्ञा दी थी। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब स्टार्टिंग, इनिशिएट, आंसर आप इनिशिएट कैसे करोगे, इस तरह से कुछ आप आंसर इनिशिएट करोगे। और भाई आगे यहां पर आप देख सकते हो, आगे यहां पर लिखती हैं प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ठीक है, अब प्रस्तावना का महत्व, देखिए यहां पर डालती हैं, हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना का महत्व, फिर क्या है भाई, संविधान की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्या हमारी जो प्रस्तावना है, अच्छा प्रस्तावना क्या है आप तो सभी जानते हैं ना भाई, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करते हैं, जो बुक है, जो हमारी संविधान है, उसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले प्रियम्बल आता है ना, कि हमें इन लक्ष्यों को पाना है, हमारी आकांक्षाएं ये हैं, है ना, हमारी आशाएं ये हैं, है ना। प्रस्तावना के रूप में वो होता है कि हमें ये
चाहिए, इस तरह से हमारा भारत इस तरह से कुछ नजर आना चाहिए, हमारी आकांक्षाएं हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रस्तावना का महत्व कुछ इस तरह से है ना, उसका इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब देखिए इस पर पॉइंट्स फिर वही उसके इंपॉर्टेंस को लिखते हैं, पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तीसरे पॉइंट में, ठीक है। अब मोस्ट हाईलाइट जो पार्ट है वो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर लिखते हैं कि भाई माध्यम क्या है, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये क्या है, ये तीनों वर्ड जो है वो हमारे प्रेम्बल में है ना। और भाई इससे क्या है, इससे है कि भाई यहां पर राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय ये माध्यम है। कहने का मतलब यह है कि भाई पूरे जो प्रस्तावना, जो पूरी हमारी प्रियम्बल है, उसका निचोड़ इन्होंने 1 सेकंड में रख दिया सामने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, अब अगर एग्जामिनर के सामने इस तरह के आंसर जाते हैं, ये इस तरह से आप फिगर आउट करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसको, ये जो इन्होंने हाईलाइट किया है, ये फिगर आउट किया है इतना, अगर इसको आप वर्ड्स में लिखोगे तो भाई इसको लिखने के लिए मैं तो कहता हूं 5 से 6 पेजेस भी कम पड़ जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, इतना स्पेस लेते हुए एग्जामिनर को समझ में आ गया जो कैंडिडेट आंसर कर रहा है वो उसको इनफ नॉलेज है भाई। तो कहने का मतलब स्मार्टली आंसर करना है, जो प्राची करती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों में इस तरह का क्या है, इस तरह के आंसर वो नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई उनकी रैंक पीछे से आ रही है। और जो लोग कर रहे हैं उन्हें रैंक अचीव हो रही है, रैंक वो सिक्योर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरह के आंसर आपको सप्लाई करने होंगे, राइट। तो भाई इस तरह का आंसर आपको करना होगा। आगे फिर वही लिखती है प्रस्तावना की, प्रस्तावना से क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना देखो कितना स्मार्टली लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, इतिहास को सम्मान देता है, जो हिस्ट्री है उसको सम्मान देता है। कैसे, उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है, राष्ट्रीय आंदोलन, मूल्यों पर, ये सब क्या है, ये सारा यहां उसकी झलक दिखती है प्रस्तावना से। इतिहास को सम्मान देता है, वर्तमान को समाधान देता है प्रस्तावना, देखिए, और भविष्य को पहचान देता है। स्मार्ट, कितना स्मार्टली आंसर किया है भाई। वर्तमान को समाधान कैसे, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता के विरुद्ध, और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की संकल्पना। तो ये क्या है, ये जो प्रस्तावना है वो वर्तमान का समाधान करता है। कैसे, वही मैंने बताया ना, जो इन्होंने हाईलाइट किया, भ्रष्टाचार, करप्शन को यहाँ पर वो क्या करता है, वो क्योर करने की बात करता है, नेपोटिज्म को क्योर करने की बात करता है। तो ये सब क्या है भाई, स्मार्टली आंसर करना होगा। प्रस्तावना को किस तरह से, देखिए, इतिहास को सम्मान, वर्तमान को समाधान और भविष्य को पहचान, भाई तीनों को यहां पर क्या है, क्या भूत और वर्तमान और भविष्य तीनों को यहां हाईलाइट कर दिया है। अब एग्जामिनर के सामने इस तरह के आंसर जाएंगे तो वो भाई इंप्रेस होगा ही होगा, नो डाउट, और आपको रैंक यहां पर बेहतर, आपको इंप्रूव हो गया आपकी रैंक। तो इस तरह के आंसर ये लिखती हैं प्राची। अब देख सकते हो आप फिर प्रस्तावना व संविधान के भाग के रूप में, देखिए गोपालनवाद जो केस है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया इन्होंने, प्रॉपर केस आनंद भारती मामला भी डिस्कस कर दिया। तो कहने का मतलब है एग्जामिनर को समझ में आ जाता है आपको आंसर इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको आंसर सप्लाई करना है। हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बार बार कहता हूँ क्या है, आप लोग भाई, आप लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप क्या करते हो, आप ये करते हो कहीं से आंसर मिल जाता है, मॉडल आंसर मिल जाता है, सर ने आंसर लिख दे दिया है, बस उसको देखकर आपको, मतलब आप ये रहते हो, आप उसे प्रैक्टिकली यहां पर आप पेन और कॉपी लेकर उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हो। दैट्स वाई आपकी रैंक, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदी मीडियम पिछड़ने का यही रीजन है कि आप सिर्फ देखते हो, प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हो। और भाई एक आईएएस ऑफिसर का जो रोल होता है वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता है, और आपको इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं आएगी तो भाई खत्म हो आप, है आपको वो सेलेक्ट, कमीशन आपको सेलेक्ट क्यों करे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका फिर संसदीय विशेषाधिकार पर क्वेश्चन है, उन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो क्या हैं, उसके नीड कॉडिफाई करने की क्या नीड है वो डिस्कस किया। मतलब आप इसमें यह है कि भाई जो हमारे सांसद होते हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, राइट, उन्हें कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, उन्हें कुछ छूट मिले हुए हैं, है ना। वो छूट, शक्तियां क्या क्या है वो यहां पर डिस्कस करना था, और जो छूट उन्हें मिली हुई है
उन्हें कॉडिफाई करने की ज़रूरत है क्या, उन पर थोड़ा सा बंदिशें लगाने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि क्या उसका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे कि भाई उन पर 40 दिन, जैसे एक है ना कि जब भी संसद चल रही होती है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद संसद चलने के उन पे कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं चलाया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। इस तरह का मामला संसद में जो हमारे सांसद होते हैं है ना, उनको मिली होती। तो ये क्या है, यही कहा गया है कि भाई ये संसदीय विशेषाधिकार क्या है और क्या उन्हें संहिताबद्ध यानी कि भाई कॉडिफाई करने की जरूरत है, उसकी नीड है। तो ये क्वेश्चन है। अब प्राची देखिए फिर उसी तरीके से आंसर करती हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप देख सकते हो आंसर कितनी स्मार्टली करती हैं, आर्टिकल का डिस्कस करती हैं। अब अनुच्छेद 105 का डिस्कस किया है, ठीक है, 192 का डिस्कस किया है। अब आपको अगर मालूम ही नहीं कि आर्टिकल 105 में क्या डिस्कशन है, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे आंसर। तो यहां पर भाई संसदीय जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो यहां पर उन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, वो इसके स्रोत क्या हैं वो यहां पर बताती हैं। देखिए शुरुआत कैसे करती हैं संसदीय जो विशेषाधिकार हैं, विधायिका सदस्यों को अपने कार्यों को कुशल पूर्वक करने के लिए प्राप्त कुछ कानूनी उन्मुक्तियां हैं, ये संविधान अथवा विधि में परिभाषित नहीं है। साफ साफ कहा है कि भाई संविधान अथवा विधि में परिभाषित नहीं। अब आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये संविधान में यहां पर इसका डिस्कशन किया गया है या नहीं किया गया है। तो ओवरऑल ये इस तरह से आप देख सकते हो। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं कॉपी। देखिए विशेषाधिकार जो मिले हुए हैं, व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो मिले हुए हैं और सामूहिक जो मिले हुए हैं, वो इन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई यहां पर जो मैंने बताया आपको कि संसद के 40 दिन और पहले और 40 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा उनको दी जाती है ना, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती जब संसद का सत्र शुरू होता है, ठीक है। संसद कार्रवाई में विचार अभिव्यक्ति पर न्यायिक कार्रवाई का अभाव होता है। मतलब अगर सांसद जो वहाँ पर होते हैं, जब पार्लियामेंट चलती है तो आप देखते हैं कि सांसद बहुत से ऐसी चीज़ें भी बोल देते हैं। तो अगर वो इस तरह की कुछ चीज़ें बोलते हैं और जो भाई ऐसा कह सकते हैं इलीगल है या फिर, तो मतलब कहने का ओवरऑल कि उन पर ऐसी कोई कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके बोलने पर, उनके अभिव्यक्ति पर, उनके भाषण पर वहां पर कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होगी। वहां वह स्वतंत्र हैं वो यहां पर स्पीच देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, इस तरह की चीजें हैं। बाकी वही सामूहिक विशेषाधिकार भी दिए हुए हैं, संसदीय कार्रवाई, प्रकाशन की शक्ति, तो इस तरह से गुप्त बैठक आयोजन, तो आप देख सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल में कर देता हूं, ठीक है। तो कहने का ओवरऑल ये है कि भाई आपको यहाँ पर देखो इंग्लिश के वर्ड्स को भी, यहाँ पर कीवर्ड को भी यहाँ पर लिखा है, चिलिंग इफेक्ट भी लिखा हुआ है। इसको क्या है, इसको हाईलाइट किया हुआ है भाई कि अब आपको क्या है, अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग यूज नहीं करते हो इस तरह के वर्ड्स, आपको हाईलाइट करने चाहिए। ये स्किल है, ये कंटेंट जो आपका है वो भाई आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी ये कॉपी जो है वो भाई मॉक टेस्ट कॉपी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और इस इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको इसको मिल सकती है कॉपी। हमारे टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, वो जाकर आप कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को शेयर करते रहें और इसी तरह आंसर लिखते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।